स्वागत है आप सभी लोगों का संडे टॉक में। और जैसा कि आपको पता है, जो लोग देखते हैं संडे टॉक को, अक्सर इधर उधर की बातें होती हैं, बट आज का जो संडे टॉक है इसमें भी हम एग्जाम से रिलेटेड ही डिस्कशन करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं आप सभी को पता है, बेसिक चीज़ है भाई। आपका एग्जाम एक वीक ही बचा हुआ है, तो हम ज़रूरत है कि हम उसी पर फोकस करें, इधर उधर डाइवर्ट ना हो। और बेसिकली यहाँ पे मैं प्लानिंग डिस्कस करने वाला हूँ कि जो आने वाला आपका वीक है उसमें मैं क्या क्या चीज़ें आपके लिए करने वाला हूँ, या आपके हिसाब से क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, वो चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले बात करता हूँ उम्मीद की। उम्मीद ये जो है वो आपसे है। उम्मीद यही है कि आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई होगी। आइडियल कंडीशन तो यही कहती है कि आपका रिवीजन भी एक बार हो गया होगा। अब रिवीजन में जो चीज़ें आपको लग रही होंगी कि यार ये चीज़ मिसिंग है, अब आप उसको सही कर रहे होगे। बट नेवरदलेस ये तो मेरे हिसाब से आइडियल कंडीशन है। आपके हिसाब से जो भी बेस्ट कंडीशन है वो आप अपने हिसाब से कर रहे होगे। बट स्टिल अगर आपकी प्रिपरेशन अभी अधूरी है तो जरूर आपको ये सोचना है कि आपके पास टाइम कम था या फिर बहाने ज़्यादा थे। और डेफिनेटली जब ऑनेस्टी के साथ आप सोचोगे, इसको एनालाइज करोगे, तो यही पता चलेगा कि टाइम बहुत था, बहाने ही ज़्यादा थे। क्योंकि एग्जाम आपका कितनी बार पोस्टपोन हुआ है, कब का हो जाना चाहिए था, बट इतना टाइम मिला। अगर स्टिल आपकी प्रिपरेशन पेंडिंग में है, कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं, ज़्यादा चीज़ें छूटी हुई हैं, तो ज़रूर आपको इस चीज़ को रिव्यू करना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना हो, सारी चीज़ें प्लानिंग के साथ हों। तो ये तो रही ये बात। अब हम बात करते हैं कि टेस्ट सीरीज के बारे में, या फिर नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है। तो टेस्ट सीरीज आप सभी को पता है, जिन्होंने दिया है, काफ़ी सारे लोगों ने दिया है टेस्ट सीरीज देना भी चाहिए। कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए और कोई डर भी, फियर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज से आप गलतियां अपनी सीखते हो। कई बार मैंने बताया हुआ है। जो टेस्ट सीरीज इससे पहले हुई है वो टेस्ट सीरीज ही है, उसको एज अ फाइनल रिजल्ट आपको नहीं लेना है। आपको टारगेट करना है कि फाइनल रिजल्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें, यही फोकस होना चाहिए। टेस्ट सीरीज में कम आए, ज़्यादा आए, जो भी आए, उससे क्या गलती हुई, उस गलती को इम्प्रूव करते हुए आपको ये श्योर करना है कि फाइनल जो आपका एग्जाम है उसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस दो। टेस्ट सीरीज का जो भी एनालिसिस हुआ है वो विदाउट नेगेटिव मार्किंग की हुई है। तो अब नेक्स्ट वीक जो आने वाले हैं उसमें क्या क्या चीजें मैं करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास एक डाटा है, काफी सारे बच्चों का डाटा है जिन्होंने अच्छे से पढ़ के टेस्ट सीरीज अटेंड किया है, काफी अच्छा स्कोर किए हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके हिसाब से जो लिस्ट बनती है, एक जो टॉपर्स हैं उनकी लिस्ट दे पाऊं, जो सारे सब्जेक्ट में टॉपर्स हैं उनकी लिस्ट दे पाऊं, कितने मार्क्स उन्होंने स्कोर किया है वो। इससे जिन लोगों का नाम नहीं होगा उन लोगों को भाई ये फायदा है कि आपको ये पता चलेगा कि भाई आपका कंपटीशन किससे है, आपको कहाँ जाना है। तो अभी भी एक वीक का टाइम है, आपको क्या करना चाहिए, आप एटलीस्ट उसके हिसाब से प्लान कर सकते हो। डेफिनेटली हम ये भी कोशिश करेंगे एनालाइज करने के लिए आपके मार्क्स के हिसाब से कि आप कितना परसेंट स्कोर कर रहे हो टेस्ट में, क्या एवरेज है उसके हिसाब से, और कितनी सीटें हैं उसके हिसाब से कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। मतलब ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि आपका जो कट ऑफ है वो किसके आसपास जा सकता है। तो इन शॉर्ट एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आएगा आपका, आपने टेस्ट के जिस हिसाब से आपने टेस्ट दिए हैं। हाँ, डेफिनेटली जो भी एनालिसिस मेरी ये होगी, ये सारी चीजें मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँगा कि टेस्ट में जितने लोग अपीयर हुए हैं और खास करके टॉपर्स, वो ऑनेस्ट हैं, उन्होंने कहीं से भी कोई भी चीटिंग नहीं किया है। तो जो भी डाटा हमारे पास है वो फेक डाटा नहीं है, रियल डाटा। उसी बेसिस पे मैं करूँगा। डेफिनेटली मुझे पता तो है नहीं, बट ये एक्सपेक्टेशन रहेगा। अगर कोई बहुत बड़ा चेंज होता है तो डेफिनेटली उस डाटा में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। इसके बाद जब मैं इतना एनालिसिस करूंगा तो मुझे ये भी पता चलेगा, क्योंकि हमने हर चीज़ का टेस्ट लिया एक्सेप्ट देन इंग्लिश और गुजराती। इस टेस्ट में तो अभी फुल टेस्ट में वो भी था, तो मुझे एटलीस्ट ये पता चलेगा कि कहाँ पे लोग गलतियाँ ज़्यादा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा समझ के मैं उससे रिलेटेड चीज़ें आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करूँगा। और आप लोगों के भी कई सारे डाउट्स होते हैं, तो जो कम्युलेटिव डाउट्स होते हैं उनको मिला के मैं कोशिश करूँगा कि उस पर कुछ इनपुट्स आपको दे सकूँ, ताकि शॉर्ट में आप उन चीज़ों को प्रिपेयर कर पाओ। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो तो आपको करना ही करना है। एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है, और ये बहुत हम्बल और बहुत जरूरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, कि अभी तक आपने जो भी किए हो, एग्जाम में जाने से पहले जो 2019 का मोटर व्हीकल एक्ट का अमेंडमेंट है, हर किसी के जुबान पे होना चाहिए। हर चीज आपको याद होनी चाहिए। 20 to 30 मार्क्स कवर कर सकता है वो, मिनिमम 20 मार्क्स तो करेगा, 30 मार्क्स तक भी जा सकते हैं आपके उससे क्वेश्चंस। तो आपको 100% वो करना है। उसके बाद जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका ड्राइविंग रेगुलेशन का।
ड्राइविंग रेगुलेशन और रोड साइन सबको पता होनी चाहिए और हर तरीके से पता होनी चाहिए। क्वेश्चंस काफी पूछे जाएंगे इससे। मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अबाउट 10 क्वेश्चन तो यहाँ से बनते हैं। ड्राइविंग रेगुलेशन और रोड साइन आसान है, अगर आप एक बार कर लोगे तो आप उसको इजीली मतलब वहां से मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। तो ये दोनों टॉपिक आपने कुछ भी नहीं किया अभी तक तो बाकी सब छोड़िए, पहले इसको करिए। कुछ लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है कि कहाँ से कितने एक्सपेक्टेड मार्क्स आ सकते हैं, बट स्टिल ये दोनों टॉपिक मेरे हिसाब से आपके पूरे मोटर व्हीकल एक्ट का जो सिलेबस है या रूल्स का जो सिलेबस है उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों टॉपिक हैं। सबसे ज्यादा इनको वेटेज मिलेगा और डेफिनेटली मिलेगा। तो आप इन दोनों टॉपिक्स को डिटेल में करके जाएं, कुछ भी मिस नहीं करना है आपको। और अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपका जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है वो कंटिन्यू है, मतलब चल रही है। उसी टाइम बीच में मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो इसलिए कि यार जो ये फुल लेंथ टेस्ट सीरीज थी सैटरडे तक पूरे क्वेश्चंस नहीं बन पाए थे और मेरी ये हालत हो गई है कि ये हालत हो गई थी कि रात में 1 बजे मैं सोने गया और कुछ हाफ एन आवर में सोया होगा। ये सोच के सोने गया था कि 4 o'clock के आसपास उठूंगा और जो भी क्वेश्चंस पेंडिंग हैं उनको कंप्लीट कर लूंगा। आधे घंटे के बाद मेरी नींद खुल गई और मुझे सपने भी आ रहे थे कि यार क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, पता नहीं ऐसा कुछ आया और मैं जल्दी से जग गया। मतलब लगता है कि मेंटल प्रेशर हो गया था। जब आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है तो थोड़ा सा मुझे रिलैक्स हुआ, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा आपसे कम्युनिकेट कर लेता हूँ। इसीलिए आप देख रहे हो थोड़ा सा आज आराम से बैठ के बातें कर रहा हूँ। मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कभी कभी कि एग्जाम आपका या मेरा है। मतलब प्रेशर मुझे भी आ रहा है और ये लिटरली सच में आ रहा है मुझे प्रेशर आपके एग्जाम का, पता नहीं क्यों आ रहा है। खैर आपका एग्जाम अच्छा जाए, मेरी ये दुआ भी है, उम्मीद भी है आप लोगों से। और जितना भी इस लास्ट वीक में मेरे तरफ से इनपुट हो पाएगा कि आपके मार्क्स इंप्रूव हो पाए, वो मैं अपने तरफ से इनपुट दूंगा और मैं उम्मीद भी करूंगा कि आप अपने तरफ से बेस्ट ट्राई करोगे, बेस्ट एफर्ट करोगे मैक्सिमम स्कोर करने का। तो कोई भी डाउट हो आप मैसेज करते रहिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।